गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सीधी सी बात आज पढ़नी है। आज हमारी टॉपिक है बाल्टी, जिसको बकेट बोला जाता है। ठीक है, जिसको कि सीधी सी लैंग्वेज में बकेट बोला जाता है और हमें उसे सीखना है आज। तो स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग्स दे दो यहाँ पे। बकेट, बकेट बोला जाता है जिसको हिंदी में हम लोग पढ़ेंगे बाल्टी। काफ़ी इजी है, बहुत भारी टाइप का बिल्कुल नहीं है। तो इसे हम सीखते हैं। तो सबसे पहली चीज़ सीखेंगे, एक्चुअली बाल्टी दिखता कैसे है, क्या लगता है तुमको? सोनू जी के घर में जो बाल्टी होगा कैसा दिखेगा? देखो, ऊपर वाला हिस्सा कुछ इस तरह से दिखेगा ना, पूरा बेलन जैसा आकृति में रहता है, लेकिन पूरा सीधा सीधा नहीं रहता है। ये नीचे की तरफ से पूरा फिक्स रहता है, ऊपर भी फिक्स रहता है। अब देखो, ये एक शंकु का चीज़ है। ये इसको इधर बढ़ा दिया जाए नीचे की तरफ, क्या लगता है? ये शंकु नहीं बन गया? सिंपल सी चीज़ है। ये सीधी बाल्टी हो गई, ये जो बाल्टी हो गई सीधी। इनके त्रिज्या जो होते हैं डबल डबल होते हैं। ये कैपिटल आर होता है इस जगह, ये स्मॉल आर होता है। इसको थोड़े से बड़े बनाते हैं। ठीक है, तो मान लो सोनू के बाल्टी को पलटा दिए। ठीक है, ये बिल्कुल पलटा दिया गया है। तो अब ये कैसा दिखेगा? अब ये ऐसा दिखेगा। बाल्टी को मैंने पलटा दिया। तो बाल्टी में दो त्रिज्या होती है, एक छोटी त्रिज्या होती है, इसको स्मॉल आर कहते हैं। उसी के नीचे से एकदम सेंटर पे, जहाँ पे बाल्टी का बड़ा चौड़ा हुआ मुंह होता है, उसको कैपिटल आर कहते हैं। एक स्मॉल आर है, एक कैपिटल आर है। तो ये बीच वाला जो हाइट चीज़ है ना, ये लंबाई सेंटर से सेंटर का, ये इसकी ऊंचाई हो गई, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? हाइट, बाल्टी की हाइट। और ये हो गई स्मॉल आर, छोटी त्रिज्या, छोटी त्रिज्या। और ये आर जो दिख रही, ये हो गई बड़ी त्रिज्या। तो इन दोनों का बहुत ही बड़ा काम है इस एक्सरसाइज में। और ये हाइट होगी, और इसे कहते हैं तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, इन सब का सीधा सीधा काम है। देखो क्या क्या करना होगा, तो ये समझ गए क्या करना है। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। तो अब इसके आगे देखिए क्या पढ़ना है। अब यहीं से स्टार्ट कीजिए। जो पहला नंबर लिखो, बाल्टी, बाल्टी की तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक को तिरछी लिखो। ठीक है, तिरछी ऊंचाई, जिसको कि हम लोग एल कहेंगे, ये होता है रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर का एक साथ डिफरेंस। ये इस तरह से। ओके, दूसरी चीज़ है होल स्क्वायर होती ना, रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर माइनस आर का होल स्क्वायर। दूसरा होता है बाल्टी, बाल्टी का वक्रपृष्ठ, बाल्टी का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल। लिखिए पाई आर एल इंटू आर प्लस आर, इस तरह से। तो बाल्टी का पूर्ण पृष्ठ भी होगा, पूर्ण पृष्ठ होता है पाई एल इंटू आर प्लस आर। ओके, प्लस पाई आर स्क्वायर, ये होता है। तब आता है बाल्टी की धारिता, मतलब आयतन। बाल्टी का आयतन मतलब सोनू जी के बाल्टी में कितना पानी अट सकता है।
चलो देख ही लेते हैं। 1/3 पाई h, ठीक है, कैपिटल R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर प्लस कैपिटल R इंटू स्मॉल r, इस तरह से। क्लियर? तो ये सब होगा, ये सब सूत्र तब लगाएंगे जब बाल्टी की L R H सब दिया रहेगा। सिंपल सोचो, ये बाल्टी का नाम है सोनू जी की बाल्टी। हाँ सही पकड़े हैं। तो इसके बाद ये इसको बढ़ा दिया जाएगा ऊपर की तरफ, इसको बढ़ा दिया जाएगा नीचे की तरफ। देखो ये शंकु नहीं लग रहा है, अब ये पूरा का पूरा क्या हो गया, शंकु हो गया। इसीलिए ये पूरी की पूरी शंकु जैसा इस तरह की आकृति। तो लेकिन बाल्टी तो यहीं से यहीं तक है, यही ऊंचाई है। तो यही सब चीज़ सीखने का है। तो आ जाइए अब थोड़ा सा सॉलिड पढ़ते हैं, ठोस। अभी तक जो बाल्टी होता है ना घर में, ये अंदर से खोखला होता है, खाली होता है। तो मान लो पूरा भरा हुआ रहेगा, ठीक है, अंदर भी भरा रहेगा, ऊपर भी भरा रहेगा, पूरा सतह चारों तरफ से भरा रहेगा, तो भारी लगेगा वो। तो उसे ठोस बाल्टी कहते हैं, ठोस बाल्टी। उसको फ्रस्टम बोला जाता है इंग्लिश में। ठोस बाल्टी का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, ये लिखिए, पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ये होता है पाई एल कैपिटल वाला, फिर होता है R प्लस R पाई इंटू कैपिटल R स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर। आखिर में ये क्या हो जाएगा, पाई कॉमन ले लेंगे, ये पाई देखो ये R प्लस R दोनों में है, ये चीज़ और ये चीज़ दोनों में है, तो कॉमन ले लिया जाएगा इस तरह से। तो ये बन जाता है L प्लस R, ठीक है, ऐसा पाई R प्लस R, फिर L प्लस R माइनस 2 पाई R, कुछ इस तरह से बनाया जाता है, ठीक है, बाल्टी। तो ये सब हो गए सोनू जी की बाल्टी की आयतन, पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल, बाल्टी की ऊंचाई, ठीक है, सीधे सी बात है। अब इसके आगे पढ़ते हम लोग, कुछ इंपॉर्टेंट पोर्शन हमारा बच गया था जिसको कि हम लोग अभी कर लेते हैं। वो बचा हुआ था घनाभ में। कुछ घनाभ होते हैं, जैसे सबके घर में संदूक होता है, उसको लेकर के कुछ क्वेश्चंस आ जाता है। तो संदूक क्या होता है कि घनाभ की आकृति का होता है, ठीक है। तो संदूक की ऊंचाई होती है, लंबाई होती है और चौड़ाई भी होती है, ठीक है। अब संदूक खाली अकेले पतला पतला तख्ता का थोड़ी बनता है, थोड़ा मोटा रहता है। तो मतलब अंदर से घनाभ की आकृति का ही होता है, बाहर से भी वो बड़े घनाभ दिखते हैं। संदूक के अंदर अगर आशीष को बंद कर दें तो अंदर से उसको पूछेंगे कैसा दिखता है, तो कहेगा अंदर से भी घनाभ ही है, बट छोटा सा बन जाता है वो, काहे कि उसके तख्ते का कुछ ना कुछ मोटा ही होगा ना, तो इसलिए। तो सीधे सी बात है। तो वही मोटाई को लेकर के कुछ सवाल होता है। मान लो संदूक किसी घर में कुछ ऐसा बना होता है, सबके घर में होता है, अपने घर में देख लेना, ये संदूक का ऊपरी हिस्सा हो गया, ठीक है, ये नीचे तक संदूक है, मान लो ऐसे रखा हुआ है। आखिरी में ये कैसा दिखेगा, घनाभ जैसा ही दिखता है ना, तुम सोच के बताओ। ये संदूक हो गया। तो संदूक का जो ये तख्ता है कुछ ना कुछ मोटा होता है चारों तरफ से, ऐसे मोटा करके बना होता है। तब ये जो मोटाई है, ठीक है, ये जो मोटाई है, यही चीज को लेकर के सवाल पूछा जाता है, खास करके क्योंकि स्टूडेंट नहीं बनाता है, ठीक है। अब देखो बाहर से ये संदूक दिखने में इतना बड़ा सा घनाभ लग रहा है, लेकिन अंदर से जाने के बाद आशीष को बस इतने सा घनाभ दिखेगा। वो चारों तरफ मोटाई पूरा होगा ना, लकड़ी का चारों तरफ से मोटा होगा, नीचे से भी मोटा होगा, इधर 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 राइट साइड से भी मोटा होगा, ये पूरे तरफ से मोटा है। तो अंदर में आशीष को पूछेंगे कैसा दिख रहा है रे, अंधेरा कहेगा, ऊपर से टॉर्च दे देगा ना, तो बताएगा कि अंदर से घनाभ ही दिख रहा है, लेकिन छोटा सा दिख रहा है। तो यही दो तरह का घनाभ होता है हमारे पास। ये जो मोटाई होता है ना, इसको लेकर के सवाल आते हैं। ये जो मोटाई है इतना सा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, ये इसको लेकर के सवाल आता है। तो चलिए ऊपर में टॉपिक दे दो संदूक,
चलो संदूक के बारे में पढ़ते हैं। तो कंडीशन है कि पहला कंडीशन पढ़ना है तुम्हें, कंडीशन फर्स्ट कंडीशन में है यदि संदूक ढक्कनदार हो, मतलब कि संदूक ढक्कन वाला हो, ठीक है, ढक्कनदार हो। कुछ संदूक होता है ना ढक्कन होता ही नहीं है, तो संदूक ढक्कनदार होता है तो उस समय कैसा कैसा फॉर्मूला आ सकता है हमारे टाइम में। तो पहली फॉर्मूला है, पूछा सकता है क्वेश्चन, तो उस समय भीतरी लंबाई निकालने की जरूरत पड़ सकती है। संदूक की भीतरी लंबाई बराबर, सूत्र होता है, लिखो, बाहरी लंबाई माइनस 2 इंटू मोटाई। तो सवाल में पहले से दिया रहेगा कि इतना मोटा चारों तरफ से तख्ता लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, सब कुछ। तो दूसरा, भीतरी लंबाई निकाल सकते हैं तो भीतरी चौड़ाई भी निकाल सकते हैं। भीतरी चौड़ाई होता है बाहरी चौड़ाई माइनस 2 इंटू मोटाई, इस तरह से होता है। फिर होता है तीसरा नंबर में भीतरी ऊंचाई, भीतरी ऊंचाई लिखेंगे बाहरी ऊंचाई माइनस 2 इंटू मोटाई, कुछ इस तरह से होता है। तो चलिए ये हो गई कंडीशन फर्स्ट। अब दूसरी चीज पढ़ेंगे, संदूक बिना ढक्कन के होगा। सेकेंड नंबर कंडीशन है संदूक बिना ढक्कन के हो तो पहला फॉर्मूला है भीतरी लंबाई बराबर बाहरी लंबाई माइनस 2 गुना मोटाई, इस तरह। फिर दूसरा फॉर्मूला है भीतरी चौड़ाई, लिखेंगे बाहरी चौड़ाई माइनस 2 गुना मोटाई। फिर होगा तीसरा फॉर्मूला भीतरी ऊंचाई बराबर बाहरी ऊंचाई माइनस मोटाई। इसमें 2 गुना नहीं लगता है, संदूक ढक्कन वाला नहीं रहेगा तब। तो इसके बाद आखिरी चीज पढ़ना है, देखिए बंद संदूक की लकड़ी धातु का आयतन, यहाँ पे V2 माइनस V1 का मतलब है ये बाहरी आयतन है और ये भीतरी आयतन है। बहुत यहाँ तक इजी हो गया। तो यही चीज़ तुम्हें आज सीखना था घनाभ को लेकर के, ठीक है। कल से हम लोग
एक्सरसाइज 13.1 का सिर्फ सवाल होगा। तो कल तक में तुम लोग पूरे अच्छे से सारे फॉर्मूला याद कर लेना। कल से सवाल हम बनाते जाएंगे, तुम्हें देख देख के समझते जाना है, लिखते जाना है, और कुछ नहीं पढ़ना है। तो इसके बाद अब बायोलॉजी पढ़ो। ठीक है, गुड।